पेट्रोल महंगा होता है किराया महंगा कर देते हैं, लेकिन जब सस्ता होता है तो किराया वही रहता है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पे ज़रा गौर करें। और ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बड़ा मसला है कि एक बस में अगर 36 सीटें हैं तो वो 50-55 लोगों को बिठाते हैं, क्योंकि सवारी कम हुआ है, क्योंकि काम नहीं है। मार्केट में भी ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट पे भी बड़ा असर होता है। हमने कराए तो बढ़ाए, लेकिन मजबूरन हमने जितने बढ़ाने थे वो भी नहीं बढ़ा सके। 50-100 रुपये का इजाफा किया, लेकिन फिर भी सवारी नहीं दे रहा। रोले और मसले बने हुए हैं। किराए भी बढ़ाए हैं। हम परदेसी हैं, जहाँ पे मैं दे रहा था 2050 तो वहाँ पे 2150 हो गया जी। हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं। यहाँ पे कोई बंदा नहीं पूछ रहा किराया किसी से। अभी मैं आपको टिकट दिखाता हूँ जी, आप देख सकते हैं टिकट पे वो पुराना किराया कितना पुराना था जी 2050, मतलब कि 10 रुपये पर लीटर बढ़ा है। तो 10 रुपये के हिसाब से इन्होंने एक जो सवारी है उसके हिसाब से इन्होंने 100 रुपये बढ़ा दिया है। कि सुबह से लाइट गई है और लाइट के लिए कितनी मरतबा कंप्लेंट्स कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। मुसाफिर यहाँ पर गर्मी से बेहाल होकर बैठे हुए हैं। स्कूटर्स की किराया बता गड्डी हो रही किराया बता हुकूमत भी एक किराया घटावट साडा गरीबां दा कितों किराया इतना ले लगी। अभी हमारी चकवाल लाहौर का तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये गाड़ी का खर्चा है। 3 महीने टायर चलते हैं, 3 महीने के बाद 1.5 लाख की टायरों की जोड़ी है, वो भी हमने डालनी है। जी देखें, पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ हमारी मजबूरी है कि हमें भी किराया बढ़ाना पड़ा। बिजली के बिल दें या किराए दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इजलास के बाद किया गया है बाकायदा तौर पर। इसके बारे में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टर्स से भी और मुसाफिरों से भी कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुभान है और मैं रेगुलरली सफ़र करता हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है किराया महंगा कर देते हैं, लेकिन जब सस्ता होता है तो किराया वही रहता है। किराया कभी कम नहीं हुआ। ये बहुत ही मसला है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पे ज़रा गौर करें। और ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बड़ा मसला है कि एक बस में अगर 36 सीटें हैं तो वो 50-55 लोगों को बिठाते हैं। खड़े भी होते हैं लोग, मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा चलान हो जाएगा 3-4 हज़ार का, लेकिन उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सवारियाँ ज़्यादा बिठा के निकाल लेते हैं और गवर्नमेंट इस बारे में अभी तक कुछ कर नहीं पाई। और मेरी उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद कोई इस पे अपना काम करें और कुछ इस तरह का हमें मौका नज़र देखने को आए। जी इस वक्त एक ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? साजिद। जी कौन से रूट पे गाड़ी चला? मर्दान। मर्दान के रूट पे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा किया गया है ये पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के बाद, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो एक तो मजबूरी बन गया ना, अभी 20 रुपये एक हफ्ते में डबल 20 रुपये का इजाफा हुआ। और दूसरी है कि वो इधर सवारियों के साथ झगड़े, और क्योंकि सवारियों के पास एक तो काम नहीं है, सवारियों के पास इधर आते हैं रोले झगड़े करते हैं। एक सवारी पे असर भी पड़ा है, क्योंकि सवारी कम हुआ है, क्योंकि काम नहीं है। मार्केट में भी ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट पे भी बड़ा असर होता है। तो इनकी वजह से अभी हमने कराए तो बढ़ाए, लेकिन मजबूरन हमने जितने बढ़ाने थे वो भी नहीं बढ़ा सके। एक 50-100 रुपये का इजाफा किया, लेकिन फिर भी सवारी नहीं दे रहा। रोले और मसले बने हुए हैं मसनूआत की वजह से। तो क्या कहते हैं, किस तरह से ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि सवारी भी आए, आपका भी काम चले? यार तेल अभी मौजूदा गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से और चीज़ों की भी महंगाई बहुत है। और इधर पेट्रोल मसनूआत की बढ़ने से तो माशी लोग जो है वो माशी भी कमज़ोर है। तो इस वजह से अगर ये थोड़ी सी नज़रसानी करे और ये पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करे तो इससे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। जी बताइए कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस? जी हाँ, वाकया पेट्रोल में इजाफा हुआ है तो इस वजह से किराए भी बढ़ाए हैं। हम परदेसी हैं, जहाँ पे मैं दे रहा था 2050 तो वहाँ पे 2150 हो गया है जी। मतलब अभी आप देखें, अगर 10 रुपये बढ़ा है तो इन्होंने 110 या 150 रुपये पर सवारी जो है इन्होंने बढ़ा दी है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं। यहाँ पे कोई बंदा नहीं पूछ रहा किराया किसी से। अभी मैं आपको टिकट दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं ये पिछले महीने गया हूँ वहाँ पे मैंने दिया है 2050 और अभी मैंने दिया है उसी जगह पे, मतलब मैं बखर जा रहा हूँ तो वहाँ पे उन्होंने मतलब 2150 ली है। ये है टिकट। ये टिकट दिखाए जी।
जी आप देख सकते हैं टिकट पे वो पुराना किराया कितना बताया? पुराना था जी 2050, मतलब कि 10 रुपये पर लीटर बढ़ा है, तो 10 रुपये के हिसाब से इन्होंने एक जो सवारी है उसके हिसाब से इन्होंने 100 रुपये बढ़ा दिया है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं। कम अज़ कम हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम आके मुहर्रम, सफ़र या ईद उल अज़हा या जो छोटी ईद है उस पे आके कम अज़ कम यहाँ पे आके वो अपनी कोई इंतज़ामिया भेजें जो यहाँ आके मतलब चेक करें, फ़ी जो सवारी है उनसे पूछें, या कोई अपना एक मतलब वो अपना हेल्पलाइन नंबर दें ताकि कोई भी सवारी अगर वो कंप्लेन करती है तो उस पर क्विक रिस्पॉन्स हो। हुकूमती नुमाइंदा होता तो है, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा होता है, आपने कभी एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा से कंप्लेन नहीं की? मैं सर अभी कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, वक्ती तौर ही होगा और तो कुछ भी नहीं होगा। कोई एक्शन होगा? कभी आपने देखा एक्शन होता है? नहीं होता ना। मैं कहता आप हूँ कोशिश तो करें, एक्शन गवर्नमेंट कोशिश, मैं कितनी बार मैं कोशिश कर चुका हूँ, नहीं होता। मुझे पता है ना, वही हुकूमती नुमाइंदा शायद मेरे ऊपर चढ़ जाए, ये भी तो है ना। जी देख लें, ये हालात है यहाँ पे कि लारी अड्डे में जहाँ पर रोज़ हज़ारों मुसाफिरों का आना जाना होता है, मुसाफिर खाने में ये अहवाल है। अभी हमें शॉपकीपर ने बताया कि सुबह से लाइट गई है और लाइट के लिए कितनी मरतबा कंप्लेंट्स कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अभी तक लाइट नहीं आ सकती। सख्त गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, और आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएं तो मुसाफिर यहाँ पर गर्मी से बेहाल होकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी इस वक्त एक खातून मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? बुशरा बीबी। जी बताइएगा, ये किरायों में इजाफा किया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की? यार फेरे किराया बता छड़न, जदा गड्डी होनी ओदा किराया बता छड़ेंगे 100 रुपये यार फेरे। ये पेट्रोल बढ़ने के बाद इन्होंने बढ़ाया है किराया, और इनका कहना है ट्रांसपोर्टर्स का कि हमारी मजबूरी है, हमने किराए बढ़ाए हैं, पेट्रोल बढ़ा, इसके बाद हमने किराए बढ़ाए। इन्हें किराया बताया है ना, सारे को कटाया है कोई ना, तो बच्चा बिरावा पीढ़ी को पता किराया को तो बताया कटाया है ना, कतरी भी नहीं। क्या आप हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत भी एक किराया घटावन, साडा गरीबां दा किदू किराया इतना ले लगी, साडा को इतना पैसे पाए नहीं ना नुके भी है। आप पौके सौके मार पेट के बंदा कमांदा वे, सारी देर धक्के खा खा। सर जी जब भी डीज़ल बढ़ता है 5 रुपये 10 रुपये लीटर के हिसाब से बढ़ता है। हमारा चकवाल का सफ़र है 300 किलोमीटर, वो गाड़ी खाती है 250 से 265 लीटर के दरमियान डीज़ल। अभी आप काउंट कर लें कि जितने रुपए डीज़ल बढ़ा है उस हिसाब से 250 लीटर ही अगर पड़े तो कितने पैसे बढ़ते हैं। पैसेंजर फ़ी का हम 50 रुपये सवारी बढ़ा देते हैं, हमारी भी मजबूरी है। फिर जब डीज़ल पेट्रोल बढ़ता है तो सिर्फ एक चीज़ नहीं बढ़ती कि डीज़ल बढ़ गया या पेट्रोल बढ़ गया, साथ टायरों वाला अपने रेट बढ़ा देता है, ऑयल वाले बढ़ा देते हैं, जो जितना स्पेयर पार्ट है हर कोई अपना रेट बढ़ा देता है, अपनी मनमानी कर रहा है। तो हमारी मजबूरी, अभी ये रश के दिन होते हैं, एक साइड से हमारी गाड़ी खाली आती है। अभी हमारी चकवाल लाहौर का तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये गाड़ी का खर्चा है। आप 50 सीटर गाड़ी का काउंट कर लें कि मालिक को क्या बचत आती है। 3 महीने टायर चलते हैं, 3 महीने के बाद 1.5 लाख की टायरों की जोड़ी है, वो भी हमने डालनी है। और ये मशीनरी है, कोई ना कोई काम निकल आता है। मालिक ने तो ज़ाहिर गल है इसको गाड़ी को ठीक रखना है, ज़ाहिर बात है गाड़ी ठीक होगी तो सही चलेगी। डीज़ल आप हुकूमत को चाहिए कि रोड रेट कंट्रोल करे, गाड़ियों ट्रांसपोर्टरों ने तो बढ़ाना है, क्या करे। ट्रांसपोर्ट के और बहुत ज़्यादा लवाजमात हैं जो गवर्नमेंट के वो पूरे कर रहे हैं, हर किसी के पूरे कर रहे हैं। मुबशिर साहब बताइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा कर दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद, क्या कहेंगे, क्या असरात आए हैं इसके? जी देखें, पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ हमारी मजबूरी है कि हमें भी किराया बढ़ाना पड़ा, यानी कि 30% या 3% बढ़ाना पड़ा। उसके साथ साथ ये है कि कस्टमर भी कम हुए हैं, क्योंकि गुर्बत इतनी है पाकिस्तान में, माशाल्लाह का किराया होगा या बिजली के बिल दें या किराए दें। हुकूमत से यही अपील है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, चाहे बिलों में दिया जाए या पेट्रोल मसनूआत में दिया जाए। जी बताइएगा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में जो इजाफा हुआ इसके बारे में आप क्या कहें? मैं तो यही कहूँगा कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बढ़ा लेते हैं लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो उस वक्त ये नहीं कम नहीं करते, तो लिहाजा ये बढ़ना नहीं चाहिए। जो भी डेबिट क्रेडिट आ रहा है वो मिडिल क्लास पे आ रहा है, इस वजह से मैं यही कहूँगा कि कम होना चाहिए बल्कि बढ़ना नहीं चाहिए।
और ये भी सरासर ज्यादती है और जगह भी नहीं मिलती। तो दूसरा ये है कि क्या कहते हैं इसको, देर भी करते हैं और अभी गाड़ियाँ आई नहीं है, पहले एक एक घंटा बुकिंग हो जाती है, तो इसका सद्देबाब होना चाहिए। तो कितने की टिकट ली अभी आपने? मैंने 1800 की ली है, पहले कितनी की? पहले 1650 की होती थी। कितने पैसे बढ़ाए? 150 रुपया। 150 जी जी। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि इतना तो नाइंसाफ़ी, इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए। पर किलोमीटर भी कहें तो तब भी ये ज़्यादा है। मुसाफिरों का मजीद ये भी कहना था कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाती है तो लेकिन उसके बावजूद ट्रांसपोर्टर्स किरायों में कमी नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पर एक और सूरत हाल देखने में नज़र आई कि लारी अड्डा की लाइट सुबह से लेकर शाम का वक्त होने वाला है, लेकिन लारी अड्डा की लाइट नहीं आई। और कुछ लोगों का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा जो है उनकी जानिब से उनको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जो पार्किंग स्टैंड है वहाँ पर कीचड़ और बुरे हालात हैं। पार्किंग के लिए पैसे तो वसूल किए जाते हैं, लेकिन जो बस स्टैंड है वहाँ पर इनको कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।